अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV 1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। जब रब्बे करीम ने तुम्हें माफ कर दिया तो मायूस क्यों होते हो? बीजान, मैं मायूस नहीं हूँ, मलाल है मुझे। मुनज़्ज़ा ने मेरी वजह से बहुत कुछ खोया, लेकिन तुमने हमारी शराफत का गलत इस्तेमाल किया। शहरोज से शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और अब उसे शादी तोड़ने का फैसला भी मेरा है। क्योंकि ये मेरी जिंदगी है और फैसले भी मैं खुद करूंगी। अच्छा वो होता है जो किसी की खामियों को दूर करके उसको नजरअंदाज करके उसे गले लगे। सुनैना, तुमने तो बड़े मोहब्बत के दावे किए थे, कहाँ गए वो मोहब्बत के बड़े बड़े वादे? हाँ, मुझे एहसास दिलाने से बेहतर है कि तुम अपने गिरबान में झांको कि तुम क्या हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे और भाई मुनज़्ज़ा भाभी को घर ले आएंगे तो ये तुम्हारी भूल है। मुनज़्ज़ा भाभी का बच्चा तुम्हारा गुनाह है, जिसे तुम जवाद भाई के सर पर नहीं डाल सकते। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम पर केस कर दूंगी। जो मर्जी करना है कर लो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अपनी घटिया जुबान से अगर तुमने आए ना मुनज़्ज़ा के लिए ऐसी कोई भी बात की ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? कैसे बर्दाश्त होगा? आज भी 24 घंटे तुम्हारे सर पे सिर्फ वही सवार रहती है। मुझे यहाँ से ले जाकर मुनज़्ज़ा भाभी के लिए कुर्बानी मत दो, क्योंकि अलैदगी का फैसला मैं कर चुकी हूँ और इसे कोई नहीं बदल सकता। और हाँ, मेरे ही घर में खड़े होकर मेरा ही मुंह तोड़ने की धमकी दे रहे हो। आज तो दे दी है, लेकिन आज के बाद सोचना भी मत। मैं कमजोर नहीं हूं शहरोज। शहरोज, नहीं आई ना सुनहरा तुम्हारे साथ? मैं जानती थी सुनहरा तुम्हारे साथ जाने पर कभी राजी नहीं होगी। उसे तुम्हारी और मुनज़्ज़ा की मोहब्बत के बारे में पता चल चुका है। तुम अपने और मुनज़्ज़ा की मोहब्बत की बात आखिर किस किस से छुपाओगे? देखो, समझदारी इसी में है कि तुम सुनहरा को डिवोर्स दो और मुनज़्ज़ा को अपना लो। यहाँ कौन किसके बारे में सोचता है? हर कोई अपनी खुशी के लिए जीता है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है। तुम अपनी खुशी भुलाकर सुनहरा को लेने आए थे ना? क्या फायदा हुआ? नहीं आई ना तुम्हारे साथ? देखो, किस्मत अपनी मोहब्बत को अपनाने का मौका किसी किसी को देती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये मौका नहीं गंवाओगे। कितनी मफाद परस्त है ना मुनज़्ज़ा को इस घर से निकाल देने के बाद भी आपको यही डर कि आपके शौहर जवाद की जिंदगी में मुनज़्ज़ा लौटना है।
सुनैना का घर टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मुनज्जा आपके रास्ते से हट जाए। आपकी सारी गेम समझ रहा हूँ। पहले जवाद को मुनज्जा के खिलाफ किया, इसके बाद सुनैना के दिल में मेरे लिए शक डाला। क्या आपको ये लगता है कि इन हरकतों से आप अपने मकासद में कामयाब होंगी? ये आपकी भूल है। मुनज़्ज़ा के साथ कोई लाख बुरा कर ले, एक दिन सबके सामने उसकी सच्चाई साबित होगी। अरे बेटा, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके कमरे में आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। नहीं पप्पू, मैं ठीक हूँ। वैसे भी इतने दिनों बाद मौका मिला है बाबा की खिदमत करने का, मैंने सोचा खाना ही बना लूं। बेटा, तुमने मुझे माफ नहीं किया ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी बात का तो दुख है मुझे। तुम खामोशी से मेरी सारी नफरत, मेरी धुतकार मुझे अपना मानकर बर्दाश्त करती रही, और मैं तुम्हारी अपनी होकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकी। तुम्हारे पप्पा बिल्कुल ठीक कहते हैं, बेटी नहीं है ना मेरी, इसलिए इतनी बेदर्द हो गई थी ना। जो हुआ उसे भूल जाए पप्पू। वैसे भी मैं बीते दिनों को याद नहीं करना चाहती। कैसे भूल जाए? इंसान जो होता है वही काटता है। मैंने तुम्हारी जिंदगी में दुख भरे थे ना, आज मेरा शहरोज मेरे किए की सजा काट रहा है। जिस दिन से सुनैरा उस घर में आई है, उस घर का चैन सुकून सब खत्म हो गया। सारा निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। एक पल भी चैन की नींद ना तो शहरोज सोया है और ना ही हम सब। हर बात में नोक झोंक, हर चीज में नुक्ताचीनी। वो सुनैरा बहुत लाडों में पली बड़ी है, हर चीज के लिए बहुत पोजेसिव है। वैसे वो भी जवाद की तरह गलतफहमी का शिकार है। जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा सब ठीक हो जाएगा। आप बैठे आराम करें, मैं खाना बना कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
तुम अपने जुमले से मुनज़्ज़ा की तकदीर का फैसला नहीं बदल सकते जवाद। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। अभी भी वक्त है, इस रिश्ते को बचा लो। ऐसा ना हो कि वक्त के गुजरने के साथ साथ तुमने अपने आप से शर्मिंदा होना पड़े और अपने चाहने वाले से। आई एम सॉरी, शायद आपको बुरा लगे। एक ऐसी लड़की जो सर से लेकर पैर तक सिर्फ झूठ ही झूठ है, जिसने सिर्फ मेरे दिल को नहीं बल्कि मेरे भरोसे को भी तोड़ा है। और आप ऐसी लड़की के लिए रहम तलब करनी है, ऐसी लड़की के लिए। मेरे और मुनीजा के दरमियान अब हर बात खत्म हो चुकी है। यही सच है। मेरी बेटी गलत नहीं है, वो पाक दामन है और इससे बड़ा सच नहीं है। पर एक बात आपको, जब मेरी बेटी ने तुमसे रिश्ता करने के लिए सोचा तो मेरा दिल और जहन इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, मगर हालात इसके खिलाफ थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। आज भी इतना ही बेबस हूं। बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी की होठों की मुस्कान नहीं खरीद सकता। आज मैं तुमसे यहां अपनी बेटी के लिए खुशियां मांगने आया हूं। आपकी बेटी की खुशी मुझ में नहीं, आपकी बेटी की खुशी जिसमें है उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। शाहरुल आज तक तुम्हारे को लेने क्यों नहीं आया, ये बात अब मुझे समझ में आई है। एक गलतफहमी, एक ऐसा जाल जिसमें इंसान फंसता चला जाता। अकल बंद हो जाती है, कुछ दिखाई और कुछ सुनाई नहीं देता। हर अंजाम की परवाह किए बगैर इंसान सच्चाइयों से दूर होता चला जाता है, फिर एक ऐसे मकाम पर आकर खड़ा हो जाता है जहां वो अपना सब कुछ खो देता है। तुम भी वही गलती कर रहे हो जिससे मैं गुजर के आया हूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस पछतावे से गुजरो। नींद नहीं आ रही थी। आप जवाद से मिले? हाँ, क्या कहा उसने? बेटा जवाब से मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो गैर संजीदा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसे बहुत जल्द ये एहसास हो जाएगा कि तुम कितनी सही और उसके दिल में पलने वाला शक कितना गलत है।
पूरा करने वाले वालिदैन दरअसल उनकी मैयत को खाना देकर धूमधाम से रुखसत कर रहे हो। लेकिन अम्मी, मैं मरी नहीं हूं, जिंदा हूं। और अगर आपको लगता है कि मेरे लिए इस घर में जगह नहीं है तो ठीक है, मैं अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी। लेकिन आप लोग मुझे जबरदस्ती शहरोज के साथ कंप्रोमाइज करने पर मजबूर नहीं कर सकते। सुनैरा, बेटा अभी तक जाग रही हो? हाँ बाबा, अब नींद नहीं आ रही थी। आप जवाद से मिले? हाँ। क्या कहा उसने? बेटा जवाब से मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो गैर संजीदा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसे बहुत जल्द ये एहसास हो जाएगा कि तुम कितनी सही और उसके दिल में पलने वाला शक कितना गलत है। और बेटा ये भी जानता हूं कि ऐसे वक्त में बीवी के साथ शौहर का होना कितना जरूरी है। लेकिन जब किस्मत आजमाइश लेती है तो अच्छा बुरा और अपने पराये हो जाते हैं। इस आजमाइश में तुम अकेले नहीं हो बेटा, एक नन्ही जिंदगी भी साथ है। तुमने हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारे बच्चे की जिंदगी है। अपने लिए ना सही, तुम्हें उसके लिए जीना होगा, आगे बढ़ना होगा। और बेटा देखो, एक वक्त ऐसा आता है कि जब सारे मायूसी के बादल छट जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद लेकर ही तुम्हें आगे बढ़ना है, जिंदा रहना है। लो बेटा, दादी थोड़ा सा खा, थोड़ा सा खा लो बेटा, खाना थोड़ा सा खा लो मेरा बच्चा, थोड़ा सा खा लो। खाओ बेटा। शहरोज, शहरोज मेरी बात तो सुनो बेटा। शहरोज, नाश्ते के बगैर क्यों जा रहे हो? कुछ तो खा लो।
चलो घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया। शायद तुम्हें नोटिस नहीं मिला। भाड़ में गया नोटिस। तुमने इतनी बड़ी बात सोच भी कैसे ली कि तुम मुझे खुला का नोटिस भेजोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? चलो शाबाश चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? चलो। मेरा हाथ छोड़ो। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो सुनैरा, तुम बीवी हो मेरी, साथ नहीं चलोगी, हाथ पकड़ के साथ ले जाऊंगा। और तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, सारे बड़े बड़े फैसले अकेले कर लोगी तुम? पहले नाराज होकर घर आके बैठ गई, उसके बाद खुला कर नोटिस भेज दिया। क्या समझती हो मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दूं? सुनैरा, तुमने तो बड़े मोहब्बत के दावे किए थे, कहाँ गए वो मोहब्बत के बड़े बड़े वादे? हाँ? तुम क्या समझती हो? तुम गुल खिला के आई हो, तुम्हारे पे फूल बरसाए जाएं? हमारी आंखों में जो धूल झोंकी है ना तुमने, तुम क्या समझती हो? तुम्हारी हर बात ठीक है। मम्मी आप क्या कह? और तुम इस बच्चे को जवाद की औलाद कहोगी? कितना एतबार किया था मैंने तुम पे, कितना एतबार किया था मुनज़्ज़म मैंने तुम पे। इसी वजह से तुम्हें वहां रहने की इजाजत दे दी थी मैंने, और तुम अपने ही रिश्तों से खेलना शुरू कर दिया तुमने। तुमने क्या समझा? तुम जो कहोगी हम वो मान लेंगे। हाँ, क्योंकि यही सच है। ये रिपोर्ट तुमने माया के साथ अपने घर जाने से पहले करवाई थी, तो क्या ये रिपोर्ट झूठी है? झूठी है ये रिपोर्ट? इसके बाद भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। मैं अपने घर की जन्नत में एक हूर थी, शहजादी थी। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। अब राह में कांटे उगते हैं, अब पैरों में शीशे चुभते हैं। ये कैसी सजा है कौन कहे, क्या मेरी सजा है कौन कहे। अब राह में कांटे उगते हैं, अब पैरों में शीशे चुभते हैं। ये कैसी सजा है कौन कहे, क्या मेरी सजा है कौन कहे। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए। शिकवा नहीं करूं तो क्या करूं शकीला आपा? बेटी तो बेटी, आपने बहू का भी ख्याल नहीं किया। वो मासूम लड़की जिसका कोई कसूर ही नहीं था, उसे इस हालत में घर से निकालते हुए आपने एक औरत होते हुए भी कुछ नहीं सोचा। बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो है फर्रुख मियां। मैं तो सोच रही थी कि तुम अपनी बहू के बारे में बात करने आए हो, उसे ले जाने आए हो,
लेकिन तुमने तो मेरी बहू के बारे में बात करनी शुरू कर दी। मैं मुनस्सा को दोबारा अपने घर में ले आऊं, ये तुम्हारी भूल है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। तुम तो कहती थी कि जवाद बहुत प्यार करता है तुमसे, बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। इस हालत में उसने तुम्हें घर से निकाल दिया, ये कैसा प्यार है? जवाद ने मुझे घर से नहीं निकाला, उन्हें गलत फहमी हो गई। जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। गलत कहने में कोई इतना खुदगर्ज नहीं होता। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, ऐसे आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है, धुंधला धुंधला सा हो जाता है सब कुछ। तो शाम में मैं ऑफिस से आ जाऊं तो आपको आई क्लिनिक ले चलता हूँ। मुझे नहीं जाना कहीं, क्या फायदा ऐसी बिनाई का जिसने अभी तक तुम्हारी औलाद की खुशी ना देखी। अम्मी, मैंने आपके कहने पे दूसरी शादी कर तो ली, अब आपको मुझसे क्या शिकवा है? मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। मर्द को 4-4 शादियां जायज हैं, तुम 2 में ही घबरा गए। वो तुम्हारे चचा है ना अनीस, उनकी बेटी फातिमा के लिए मैंने पैगाम भेजा है, देखो क्या जवाब आता है। अम्मी प्लीज। क्या बात कर रही थी खाला में जवाद से? वो मैंने नहीं सुना जी। क्या क्या कहा तुमने? मैंने नहीं सुना जी, वहाँ क्या बात हो रही थी बहू बेगम। इतनी सफाई से इतना बड़ा झूठ। वहां क्या कानों में रुई ठोंस कर खड़ी थी जो करीब की आवाज तक सुनाई नहीं दी तुम्हें? ये लो, अब मुंह खोलो अपना। मैंने गीबत और चुगली करना छोड़ दी है दीदी जी। जो सुकून मेहनत की कमाई में है वो हराम से कमाई गई रोटी में नहीं है बहू बेगम। क्या कह रही हो तुम? ये पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ कर दे बहू बेगम। छोटी दुल्हन की अच्छाइयों ने इस शन्नू को शैतान से इंसान बना दिया है। इस छोटी सी जिंदगी में इंसान के गुनाह इतने नहीं होने चाहिए कि उसकी तलाकी करते करते पूरी जिंदगी ही गुजर जाए। जो सच पर है वही हक पर है।
शिकवा नहीं करूं तो क्या करूं शकीला आपा। बेटी तो बेटी, आपने बहू का भी ख्याल नहीं किया। वो मासूम लड़की जिसका कोई कसूर ही नहीं था, उसे इस हालत में घर से निकालते हुए आपने एक औरत होते हुए भी कुछ नहीं सोचा। बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो है फर्रुख मियां। मैं तो सोच रही थी कि तुम अपनी बहू के बारे में बात करने आए हो, उसे ले जाने आए हो, लेकिन तुमने तो मेरी बहू के बारे में बात करनी शुरू कर दी। मैं मुनस्सा को दोबारा अपने घर में ले आऊं, ये तुम्हारी भूल है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। खुदा के कहर से डरिए, डरिए खुदा के कहर से। एक बच्ची पे इतनी बड़ी तोहमत लगा के अपने आप को अजाब में मत डालिए कि खुदा भी आपको माफ ना करे। कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह, इसका फैसला आप खुदा पर ही छोड़ दीजिए फर्रुख मियां, तो बेहतर होगा। दखल अंदाजी मत कीजिए खुदा के कामों में। जवाद की तीसरी शादी और मुनज्जा की तलाक अटल फैसला है मेरा। शकीला आपा, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आई थिंक मेरी जगह अगर मुनज़्ज़ा होती तो क्या तब भी तुम इतनी ही आत्म दिलचस्पी दिखाते? ये अचानक मुनज़्ज़ा हमारे दरमियान कहाँ से आ गई? ये तुम खुद से पूछो कि आखिर आज तक वो क्यों है हमारे दरमियान? यहाँ ना होकर भी हर वक्त वो तुम्हारे असाब पर सवार रहती। क्या मुझे नजर नहीं आता? क्या मैं देख नहीं सकती? जब भी तुम्हें उसकी याद आती है नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट मिल गया है डॉक्टर समीरा से, लेकिन दादी बहुत डर लग रहा है मुझे। किस बात का डर चंदा? एक औरत को माँ बनने का एहसास दुनिया की हर खुशी से ज्यादा होता है। और देखना, ये बच्चा तुम्हें तुम्हारे सारे सुख लौटा देगा। डर। सही कह रही हैं आप, पर मुझे तो खुशियां किस्तों में मिली हैं। कभी कोई खुश होता है तो कभी नाराज। रिश्ते बस ख्वाब की तरह बनकर रह गए। जब तक आंखें बंद हैं तब तक अपने, जैसी आंख खुली पराये हो जाते। जवाद, ये देखो, क्या पहनूं, ये या ये? कुछ भी पहन लो। मेरी जगह अगर मुनज़्ज़ा होती तो क्या तब भी तुम इतनी ही आत्म दिलचस्पी दिखाते? ये अचानक मुनज़्ज़ा हमारे दरमियान कहाँ से आ गई? ये तुम खुद से पूछो कि आखिर आज तक वो क्यों है हमारे दरमियान? यहाँ ना होकर भी हर वक्त वो तुम्हारे असाब पर सवार रहती। क्या मुझे नजर नहीं आता? क्या मैं देख नहीं सकती? जब भी तुम्हें उसकी याद आती है तुम उसके कमरे में बैठकर घंटों बीते लम्हों को याद करते हो, उसकी कमी को महसूस करते हो। इतने दिनों बाद हम डिनर पर जा रहे हैं और तुम्हारे चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो बस मैं अम्मी की तबीयत की वजह से कुछ परेशान था। अच्छा बताओ, तुम क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं।
मैं चेंज करके आती हूँ। मुनज़्ज़ा की कॉल। लॉयर के पास। मैंने मुनज़्ज़ा को डाइवोर्स करने का फैसला कर लिया। क्या सच सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक किया तुमने। वैसे भी तुम्हें दूसरी औरत के साथ बांट कर कितनी अजियत से जिंदगी गुजार रही थी मैं। जब बात की औलाद देखने की ख्वाहिश में मैंने क्या क्या जतन नहीं की, कैसी कैसी मन्नतें नहीं मारी, किस किस तरह की धूल नहीं चाटी मैंने, और तूने क्या किया? और आज जब परवरदिगार ने हमें इस नेमत से नवाजना चाहा, तो तूने हमसे ये खुशी भी छीन ली, महरूम कर दिया हमें इस खुशी से भी। इतनी खुदगर्ज बन गई थी कि किसी को बता नहीं पाई कि मैं कभी मां नहीं बन सकती।